हेलो एनिमी फैन, स्वागत है आपका ज़ेनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 15 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि मेगुमी नानामी को अपना प्लान बताता है। वो डैगन के डोमेन में एक छेद ओपन करना चाहता है जिसमें से वो सभी यहाँ से भाग सकें, लेकिन वो इस छेद को कुछ सेकंड्स के लिए ही ओपन कर सकता है। अब नानामी चिल्लाकर माकी और नाओबितो को इकट्ठा होने की बोलता है और वो नानामी पर भरोसा करते हुए तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगते हैं। डैगन को शुरू में लगता है कि ये लोग भी मेगुमी को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये उसके डोमेन से भागने वाले हैं। अब मेगुमी जल्दी से ज़मीन में एक पोर्टल ओपन कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि ये उसमें कूद पाते कोई और ही पोर्टल से अंदर आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि टोजी फुशिगुरु था, जो कि हवा में उड़ने लगता है और सभी इस महान योद्धा को देखने पर मजबूर हो जाते हैं। डैगन को लगता है कि इन लोगों ने भागने के बजाय एक और सोर्सरर को अंदर बुला लिया है। वहीं दूसरी तरफ मेगुमी और बाकी लोग मन में ये सोचते हैं कि ये आदमी आखिर है कौन। तोजी फिर अचानक हवा से गायब होकर माकी के पास आ जाता है और उसके स्पेशल ग्रेड कर्स टूल को पकड़ लेता है। उसकी स्पीड के साथ साथ माकी को तोजी की ताकत का भी पता चलता है, क्योंकि उसने बहुत जोर से कर्स टूल को पकड़ा हुआ था। तोजी फिर उस वेपन को माकी से छीन लेता है और फिर वो वहाँ से उछल जाती है। तोजी की पावर देख अब माकी बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसने बिना किसी कर्स एनर्जी के माकी को हरा दिया। खैर, इन सब में नाओबितो ही था जो कि पहचान गया था कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि टोजी है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं। अब उस बुढ़िया ओगामी की जो सेयांस टेक्निक थी वो उसके मरने के बाद भी एक्टिवेट रह सकती है, लेकिन जैसे ही उसके पोते की कर्स एनर्जी खत्म होती वो वापस तोजी के रूप से अपने असली रूप में आ जाता। पर तोजी तो कोई कर्स टेक्निक यूज ही नहीं करता, जिस वजह से टेक्निक को खत्म होने का कोई सिंबल ही नहीं मिल पा रहा। इसीलिए तोजी अब एक किलिंग मशीन बन चुका है और उसके सामने खड़े हुए बंदों में से उसे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लगेगा वो उसी के साथ लड़ेगा। कहने का मतलब कि तोजी तब तक लड़ेगा जब तक कोई उसके शरीर को खत्म ना कर दे, यानी कि उसके वेसल को तोड़ ना दे। तोजी अब डैगन के सामने जाता है, लेकिन डैगन नोटिस करता है कि तोजी के अंदर तो कोई कर्स एनर्जी है ही नहीं, तो ये ज़रूर कमज़ोर होगा। वो अब अपनी एक शेकिगामी से टोजी पर अटैक करता है, लेकिन तोजी सिर्फ एक ही वार में उसकी शेकिगामी का नामो निशान मिटा देता है। तोजी फिर बिजली की रफ्तार से डैगन के पास आता है और अपने प्लेफुल ग्लाउड से उसे जोहर से मारता है, जिससे डैगन दूर जाकर गिरता है। डैगन को पता चल जाता है कि टोजी के पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्पीड और स्ट्रेंथ है। अब वो तोजी पर कुछ पिराना मछलियां भी मारता है, लेकिन तोजी उन्हें कच्चा ही चबा जाता है। हर अटैक के साथ तोजी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। पानी पर भागना तो उसके लिए जैसे आम बात थी। डैगन अब तोजी की तरफ अपनी हजारों पिराना फेंकता है, लेकिन तोजी बड़ी ही आराम से उन पिराना से बच जाता है और डैगन की तरफ भागने लगता है। डैगन फिर अपनी एक शेकिगामी का यूज़ कर तोजी को पानी में डुबा देता है, जिसे पिराना खाने लगती है। फिर डैगन अपने सबसे पावरफुल शिकेगामी को बुलाता है, जो कि इंतहाई बड़ा था, लेकिन तोजी उसे भी बड़ी आराम से मार गिराता है, जिससे कि समुद्र में सुनामी आ जाती है और डैगन किनारे पर जा गिरता है। अब हमें बताया जाता है कि प्लेफुल ग्लाउड ही एक ऐसा कर्स टूल है जिसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। इसमें सिर्फ सॉलिड पावर है जो उससे यूज़ करने वाले की ताकत के हिसाब से बढ़ती है। तोजी ने डैगन की पुंगी बजा दी थी, वो भी उसी के डोमेन में। उसकी वाटर शील्ड भी अब कोई काम नहीं कर रही थी, क्योंकि ये टोजी है और तोजी बुरी तरह से डैगन को धोता है। डैगन का कोई भी अटैक तोजी को नहीं लग रहा था। बाकी सब तोजी को देखकर हैरान थे और माकी नाओबितो से पूछती है कि ये आदमी आखिर है कौन, जिस पर के नाओबितो सिर्फ इतना कहता है कि ये आदमी एक भूत है। नानामी अब मेगुमी से बोलता है कि वो अपना डोमेन खोले रखे, वो अब सिर्फ तोजी के भरोसे बैठे हुए थे। इधर डैगन की सही वाली धुलाई करने के बाद तोजी उस कर्स टूल को आपस में रगड़ने लगता है और उसे नोकीला कर लेता है। डैगन तो अब सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो समझ जाता है कि अब वो हारने वाला है, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है। लेकिन मेगुमी का डोमेन भी कमज़ोर पड़ रहा था और उसके डोमेन के हटने की वजह से डैगन का डोमेन दोबारा पहले जैसा हो जाएगा और वो अपना गारंटीड अटैक हिट कर सकता है। डैगन अब हवा में उड़ने लगता है ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट हो सके, लेकिन नाओबितो ने एक बार फिर इसका अंदाज़ा लगा लिया था और वो डैगन के पीछे आकर उसे उड़ने से रोक लेता है।
तोजी अपने कर्स टूल की मदद से खुद को ड्रैगन की तरफ उछालता है और नाओबितो ड्रैगन को लात मार के वापस नीचे भेजता है, जिससे कि ड्रैगन का सर सीधा नोकीले कर्स टूल में जाकर लगता है। ड्रैगन को लगता है कि वो अब भी लड़ सकता है, लेकिन पर तोजी बिना किसी देरी के अपने कर्स टूल का नोकीला हिस्सा ड्रैगन की आंख में मार देता है। इसके बाद वो कर्स टूल की चेन तोड़कर उन्हें बार बार ड्रैगन के सिर में मारता है। तोजी 1000 बार से भी ज्यादा ड्रैगन के सिर पे स्टैब करता है, जिससे कि ड्रैगन की मौत हो जाती है और तुरंत ही उसका डोमेन एक्सपेंशन भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ माकी को यकीन नहीं होता कि तोजी ने अकेले ही इतने पावरफुल स्पिरिट को खत्म कर दिया है। मेगुमी अब ज़्यादा देर तक अपना डोमेन ओपन रखने की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है और अगर मेगुमी ड्रैगन के डोमेन में ना आया होता तो ये तीनों मारे गए थे। लेकिन अब इन सबके सामने एक और समस्या है कि ये आदमी जो इनके सामने खड़ा है वो इनका दोस्त है कि दुश्मन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि तोजी लड़ना बंद नहीं करेगा और वो अपने अगले शिकार पर नज़र टिका लेता है। भले ही मेगुमी थक गया हो, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में सबसे कम घायल है, यानी कि तोजी के लिए अब मेगुमी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो उसे धक्का मार के बाहर ले जाता है। मेगुमी को पता भी नहीं चलता कि वो अचानक सड़क पर कैसे आ गया। वो तोजी की स्पीड देखकर डर जाता है, क्योंकि इतना तेज तो सुकुना भी नहीं था जब वो उससे लास्ट टाइम लड़ा था। इधर अंदर तोजी के जाते ही जोगो आ जाता है, जो कि अपने दोस्त की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। नाओबितो और नानामी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि अभी उन्हें ड्रैगन से छुटकारा मिला ही था कि एक ये नया कर्स इनके आगे आ गया है और इसकी पावर तो ड्रैगन से भी ज़्यादा है। अब जोगो ड्रैगन से कहता है कि आगे का काम मुझ पर छोड़ दो और कहता है कि भविष्य में सैकड़ों सालों बाद हमारी मुलाकात फिर होगी। वो खड़ा होता है और सबको गुस्से से देखता है। फिर अगले ही पल जोगो नानामी के पेट पर हाथ रख के कहता है कि ये रहा पहला, और आग की भयानक लपटों से वो नानामी को जला देता है। और उसकी दूसरी तरफ माकी नानामी का पूरा नाम भी नहीं बोल पाती, लेकिन जोगो उतने में ही उसे जला देता है। इन सब के बाद जोगो अब नाओबितो को भी जलाने लगता है, लेकिन नाओबितो अपनी टेक्निक की वजह से इधर उधर भागने लगता है, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता और नाओबितो भी दो लपटों के बीच आने की वजह से बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन जैसे ही जोगो नाओबितो को पूरी तरह से ख़त्म करने वाला होता है, उसे अचानक सुकुना की प्रेजेंस फील होती है, जिसका ये मतलब है कि शिबुया में किसी ने सुकुना की फिंगर को बाहर निकाला है। इसके बाद हम नानाको और मिमिको को यूजी के पास देखते हैं, जो कि चोजो की लड़ाई के बाद से ही बेहोश है। वो लोग यूजी को सुकुना की एक फिंगर खिला देते हैं ताकि सुकुना बाहर आ सके, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर जोगो भी वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम लोगों ने यूजी को कितनी फिंगर्स खिलाई हैं? और वो दोनों उसे कुछ नहीं बताती और अपनी फ़ोटो खींचकर, जो कि शायद उनकी कोई टेक्निक होगी, यहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन उससे पहले ही जोगो उनको जलाकर राख कर देता है। जोगो अब ये देखता है कि यूजी के चेहरे पर अब भी सुकुना के मार्क्स थे और उसे सूडोगेटो की एक बात याद आती है, जो कि उसे बोलता है कि यूजी कभी भी अपनी बॉडी पर सुकुना को पूरा कंट्रोल नहीं देगा। यूजी अगर एक एक करके सुकुना के 20 फिंगर्स भी खा ले फिर भी सुकुना बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो यूजी को सुकुना की एक साथ 10 फिंगर्स खिला दें तब कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन सुकुना को उसकी बॉडी पर कंट्रोल मिल जाएगा। अब जोगो सुकुना की 10 फिंगर्स को बाहर निकालता है और कर्सिस के राजा सुकुना को जागने के लिए कहता है। इसके बाद जोगो एक एक करके यूजी को 10 की 10 फिंगर्स खिला देता है और अब जोगो के हिसाब से यूजी के अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स आ चुकी हैं। तभी उसे वहां से किसी के खांसने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि नानाको और मिमिको अभी तक जिंदा हैं और कहता है कि शायद ही अपनी किसी टेक्निक की वजह से बच गई हैं। जोगो उन्हें मारने के लिए फिर अपना हाथ उठाता है, पर वो ये देखता है कि उसका हाथ कट चुका है। अब सुकुना जाग गया था और वो जोगो को सिर्फ 1 सेकंड देता है उससे दूर होने के लिए और वो तुरंत ही उन लड़कियों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कर्सिस के राजा सुकुना को चलते देख उन सभी के पसीने छूट रहे थे। अब जोगो नोटिस करता है कि सुकुना का ऑरा सातोरो गोजो से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल और डरावना है। अब हिलना तो दूर की बात, उन्हें तो सुकुना के आगे सांस तक लेने में डर लग रहा था कि कहीं उनके सांस लेने पर सुकुना उन्हें मार ना दे। सुकुना अब इन तीनों के पास आकर इनसे कहता है कि मेरे सामने तुम्हारे खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? उसके इतना कहते ही तीनों सुकुना के सामने अपना सिर झुका लेते हैं और उनके पीछे की दीवार कट जाती है, लेकिन जोगो सिर्फ घुटने के बल ही बैठा था, इसलिए उसका आधा सिर कट जाता है। सुकुना अब जोगो से कहता है कि तुम्हें क्या लगा सिर्फ एक घुटना ही काफी है? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इसके बाद अब सुकुना सबसे पहले लड़कियों के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने उसे एक फिंगर खिलाई थी, तो मारने से पहले वो उनकी कोई बात सुनना चाहता है।
अब यहाँ नानाको चाहती थी कि वो केंजाकू को मार दे, जिससे उनके मास्टर को मुक्ति मिल जाए। नानाको और मिमिको गैतो से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। अब भले ही उनके मास्टर को मारने वाला सातोरू गोजो है, लेकिन सातोरू गोजो ही उनके मास्टर का एक इकलौता दोस्त था। तो अगर गोजो जिंदा बच भी जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंजाकू को मरना होगा। अब नानाको सकुना से कहती है कि उनके पास सकुना की एक और फिंगर है, अगर वो केंजाकू को मार देगा तो वो उसे उसकी एक और फिंगर ला कर देंगी। इन सब के बाद सकुना उनसे कहता है कि अपना सर ऊपर करो, और अचानक ही मिमिको का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। फिर सकुना उससे कहता है कि मुझे ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद मिमिको की मौत पर नानाको रोने लगती है, जो कि सकुना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नानाको अब सकुना से बदला लेने के लिए अपने सेल फोन का कैमरा ओपन करती है, ताकि वो अपनी इनेट टेक्निक ओपन कर सके, लेकिन उससे पहले ही नानाको के चेहरे को सकुना बीच में से काट देता है। इसके बाद वो उसके शरीर के भी हजारों छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर वो उसका सेल फोन उठाकर सोचता है कि ज़रूर इसके पास कोई फ़ोटो मैनिपुलेशन टेक्निक होगी, जो कि उसे बहुत बोरिंग लगती है, और वो सेल फोन को भी तोड़ देता है। अब इसके बाद जोगो की बारी थी। सकुना जोगो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? जिस पर जोगो कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, जो सुन सकुना थोड़ा हैरान होता है। फिर जोगो कहता है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वो भी सकुना को जिंदा करना। जोगो चाहता था कि यूजी के जागने से पहले सकुना उससे वाइंडिन बाव ले ले, जिससे कि सकुना को यूजी की बॉडी पर हमेशा के लिए कंट्रोल मिल जाए। यहाँ पर यूजी के कई सारे दोस्त मौजूद हैं, जिन्हें मारने की धमकी देकर सकुना यूजी को मजबूर कर सकता है, लेकिन सकुना बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सकुना के पास एक दूसरा प्लान है, जो कि सुन जोगो चौंक जाता है। अब क्योंकि जोगो ने सकुना को उसकी 10 फिंगर्स खिलाई थी, तो सकुना जोगो की भक्ति देख उसे एक मौका देता है और कहता है कि उन दोनों के बीच एक फाइट होगी। अगर तुम मुझे एक बार भी मार पाए तो मैं तुम लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा, और तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं शिबुया में हर इंसान को मार डालूंगा सिवाय एक को छोड़कर। और दोस्तों, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेगुमी है, क्योंकि सकुना सीजन 1 से ही उसमें बहुत इंटरेस्टेड है और उसका प्लान भी मेगुमी से ही जुड़ा है। खैर, इसके बाद जोगो सकुना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आज के एपिसोड ने तो मेरे को इतना शॉक किया है कि मैं बता नहीं सकता, और सकुना की एंट्री बहुत ही बैडएस रही है। तोजी ने तो ड्रैगन को भी मार दिया है, लेकिन अब वो अपने ही बेटे मेगुमी से लड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जोगो ने भी नानामी को, माकी को और नाओबितो को भून कर रख दिया है। लेकिन इन तीनों में कितने लोग मरे हैं ये हमें पक्का नहीं पता, लेकिन अगर ये तीनों में से कोई भी जिंदा बच जाता है तो जोगो को टुल्लूबल पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक स्पेशल ग्रेड होकर भी 3 इंसान नहीं मार पाया। और अगर ये तीनों ब्लॉट आर्मर की वजह से जिंदा बचते हैं तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत डिसअपॉइंट होने वाला हूँ। बाकी कर्सिस की तरह सकुना पधार चुके हैं, ये अब क्या क्या कांड करेगा, गोजो के बिना सकुना को कौन रोक पाएगा, ये सब तो हमें अब अगले एपिसोड में पता लग पाएगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज़ैनमी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।